इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें एक बहुत जबरदस्त लेसन है। अच्छा, ये क्वेश्चन रीड करें। द डिफरेंस ऑन अ ट्रायल बैलेंस हैज बीन एंटर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट, यानी आपको एग्जामिनर ने जहन में डाल दिया कि ट्रायल बैलेंस आउट है और सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया। अब एरर पड़े। A receipt of 2500 from a debtor has been debited to the debtor's account and credited to the bank account। तो आप सब जानते हैं, जब आपने एरर्स पढ़े हैं तो पहले आप करेक्ट एंट्री बनाते हो, फिर रॉन्ग एंट्री बनाते हो, फिर करेक्टिंग एंट्री बनाते हो। तो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन क्या आती है कि आपने डेटर से पैसा रिसीव किया है। तो जब भी आप डेटर से पैसा रिसीव करते हो तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो ये एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या बनाई आप पढ़ें। इन्होंने डेटर को डेबिट कर दिया 2500 से और बैंक को क्रेडिट कर दिया 2500 से। राइट। अब जरा सोचें, ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी और नीचे वाली एंट्री बन गई है। तो अब जरा सोचो, ओरिजिनली आपको बैंक को डेबिट करना चाहिए था, आपने बैंक को डेबिट नहीं करा, उल्टा बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो डबल गलती हो गई ना। तो अब सही करने के लिए डबल अमाउंट से बैंक डेबिट हो जाएगा 5000 से, और डेटर को ओरिजिनली क्रेडिट करना चाहिए था, आपने डेटर को क्रेडिट नहीं करा, उल्टा डेटर को डेबिट कर दिया, तो डबल मिस्टेक हुई ना। तो अब डबल डबल अमाउंट से डेटर क्रेडिट हो जाएगा। राइट। दिस इज द करेक्टिंग एंट्री। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन रहा है? आंसर इज ए। आंसर इज ए। राइट। और इसकी करेक्टिंग एंट्री में कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि ऊपर पहली एंट्री में भी दोनों साइड सेम है, दूसरी एंट्री में भी दोनों साइड सेम है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, इस क्वेश्चन के बिगनिंग में साफ साफ लिखा हुआ था द ट्रायल बैलेंस इज नॉट बैलेंस। तो अब फिर आंसर में तो सस्पेंस आया ही नहीं। तो ये क्या था? ये एग्जामिनर का एक बहुत बड़ा डॉज होता है। यानी जब वो स्टार्टिंग में लिख देता है ना कि द ट्रायल बैलेंस इज नॉट बैलेंस, तो बच्चे के जहन में सस्पेंस घुस जाता है। अब आंसर कुछ भी हो, बच्चा फिर वही आंसर पिक करने की कोशिश करता है जिसमें सस्पेंस हो। तो ये दिमाग की गेम होती है। अब मैं आपको इस पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट की। करीब 20 साल पुराना कोई एक मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया का। उस दौर में वकार यूनुस और ये लोग सब खेलते थे। तो गंगुली आगे बैटिंग कर रहा था और वकार यूनुस ने एक नया ओवर, न्यू ओवर स्टार्ट करना शुरू किया। तो वकार यूनुस ने बाकायदा, हमने टीवी पे देखा कि मैच रोक दिया था और उसने ऑफ साइड पे बहुत सारे फील्डर्स खड़े किए, यानी पूरा मैच रोक के ऑफ साइड की पूरी फील्डिंग सेट किया। और यकीन करें, उसी पहली बॉल पे उसने गंगुली को एलबीडब्ल्यू आउट करके रवाना कर दिया। क्या मतलब? यानी उसने जब ऑफ साइड की फील्ड सेट की तो गंगुली का माइंड उसने बनाया कि अगली बॉल आएगी कहां, ऑफ साइड पे। और बॉल आई लेग साइड पे और उसको एलबीडब्ल्यू आउट करके रवाना कर दिया। तो जिस तरह वकार यूनुस ने वो गेम खेली थी ना, इसी तरह ये टेक्निक एग्जामिनर भी खेलता है कि वो कई बार ऐसी चीजें लिखता है कि आपके माइंड को चेंज कर देता है, आपके माइंड को, यानी वो डिजाइन कर देता है कि भाई यही आंसर होगा, जबकि वो आंसर नहीं होता। तो ख्याल कीजिएगा, वरना आप लोग भी आउट हो जाएंगे। थैंक यू।